चलिए मेरे दोस्त, मैं आज 4-5 दिनों से जीरो आर्टिकल, ओमिशन ऑफ आर्टिकल और नो आर्टिकल का हमने प्रयोग बताया। शायद आप लोगों ने उसको अध्ययन किया होगा और समझा भी होगा। मेरा वादा है, कहना भी है कि हम छोटे बच्चों के लिए भी छोटे छोटे ट्रांसलेशन देंगे और दे करके ये एन का प्रयोग हम सिखाएंगे। कॉमन एरर देंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देंगे जो आपके 11-12 में भी, 9th में, 10th में, 11 में, 12 में सब में काम आएंगे। इसलिए धीरे धीरे तो अभी तक हमने जीरो आर्टिकल, ओमिशन ऑफ आर्टिकल और नो आर्टिकल के हमने प्रयोग बताया। अब आपके और ये हमने मिसलेनियस कर करके बताया, पूरे मिली जुली बताया कि ये का यहां प्रयोग नहीं होना चाहिए, एन का यहां प्रयोग नहीं होना चाहिए, दी का प्रयोग यहां नहीं होना चाहिए। इस तरह की बातें हमने आपको बता दिया। अब आपके प्रश्न में उठता होगा कि तो ठीक है भाई, ये तो हमने समझ लिया कि ए का प्रयोग नहीं होना चाहिए, एन का प्रयोग नहीं होना चाहिए, दी का प्रयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन आपके दिमाग में एक ऐसा छोटा सा प्रश्न आता होगा कि भाई ए है और एक एन है, दो है, एक ए है और एक एन है, अर्थात यहां पर दो है और दोनों का अर्थ हम लोगों को से नहीं लेते हैं। जो हमने पहले ही बता चुका है ए एन का अर्थ, इसलिए विशेष समय हम नहीं उस पर देना चाहते हैं, क्योंकि बार बार आपसे कहते हैं कि मेरा सीरियल से आप वीडियो देखते जाए और सारा चीज आपका मिल जाएगा। तो ए एन जो है इसमें दो है, एक को ए और एक को एन कहते हैं। अब रह गया कि डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन। अब क्या दोनों में अंतर है, कहां दोनों का हम लोग प्रयोग करते हैं, ये बारे में हम लोगों को जानना जरूरी है। तभी हम लोग ए का प्रयोग करेंगे और एन का प्रयोग करेंगे। तो चलिए, ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड। हमने उस दिन बताया था कि हमारे दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। कॉन्सोनेंट और भावल जो होता है हमने बता दिए हैं कौन कौन सा कॉन्सोनेंट होता है, कौन कौन सा भावल। थोड़ा सा फिर उस पर हम चर्चा कर देंगे, क्योंकि हो सकता है कि कुछ दिन आपका बीत गया होगा और आपने भूल गए होंगे। तो ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड, ए का प्रयोग वहां करते हैं जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड हो। अब कुछ लोगों का ऐसा मत है कि नहीं भाई, ए का प्रयोग वहां करते हैं जहां पर कॉन्सोनेंट से आरंभ हो, एन का प्रयोग वहां करते हैं जहां भावेल से आरंभ हो। ऐसे आप भूल करके मत कीजिएगा, क्योंकि ए और एन का प्रयोग दोनों साउंड पर ही निर्भर करते हैं, उच्चारण पर ही निर्भर करते हैं। अगर चाहे वह भावेल ही हो और उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह हो तो हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। इसलिए हम लिखे हैं, ऐसा नहीं लिखे हैं कि स्टार्टिंग या बिगिनिंग कॉन्सोनेंट, ऐसा नहीं लिखे हैं, लिखे हैं ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड। ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड हमने बताया है कि ए का प्रयोग वहां करते हैं जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड हो। जैसे हमने कहा ए हाउस, एच का उच्चारण ह हुआ है। ए हिल, एच का उच्चारण ह हुआ है। ए होटल, ऐसा नहीं करते, होटल नहीं कहते हैं, होटल कहते हैं, इसका भी उच्चारण ह है। ए कैट, इसका उच्चारण क है। ए डॉग, इसका उच्चारण ड है। ए बॉय, ब है। ए चेयर, इसका उच्चारण च है। ए स्कूल, श है। ए पेन, इसका उच्चारण प है। ए टेबल, इसका उच्चारण ट है। ए बेंच, इसका उच्चारण ब है। तो यहां पर आपने जो भी देखा, ए हाउस, ए हिल, ए होटल, ए कैट, ए डॉग, ए बॉय, ए चेयर, ए स्कूल, ए पेन, ए टेबल, ए बेंच, इस सब का उच्चारण जो है यहां क से लेकर के ज तक के बीच में है। क से लेकर के ज के बीच में है, अर्थात यह जो है हमारा व्यंजन है जो क से लेकर के और ग तक है। इसको हम लोग व्यंजन कहते हैं। अ आ इ ए
उ, औ, औ, इसको हम लोग स्वर के रूप में देते हैं। तो हम ए का प्रयोग वहां करते हैं जहां उच्चारण कॉन्सोनेंट हो, अर्थात हिंदी में हम लोग कहते हैं व्यंजन, और ये व्यंजन जो होता है क से लेकर के और ज्ञ तक होता है, चाहे वह भावेल से आरंभ हो या कॉन्सोनेंट से आरंभ हो। आरंभ पर हमको स्टार्टिंग पॉइंट पर वर्ड पर नहीं ध्यान देना है, हमको उच्चारण पर ध्यान देना है। जैसे हमने यहां पर आपको बहुत सारा एग्जांपल दिया, ए हाउस, ए हिल, ए होटल, ए कैट, ए डॉग, ए बॉय, ए चेयर, ए स्कूल, ए पेन, ए टेबल, ए बेंच। इस सब का उच्चारण क्या है? व्यंजन है, अर्थात कॉन्सोनेंट की तरह है, इसलिए इनके पहले हमने ए का प्रयोग किया। अब थोड़ा सा हमने देखते हैं कि हम लोग वॉवेल के रूप में ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब आप लोग मानते हैं, उसके बाद कुछ से भी वॉवेल मानते हैं। तो चलिए, ई क्या है? ईवे। तो यहां ईवे का उच्चारण नहीं हुआ, ईवे आपने कह दिया, गलत कर दिया। ईवे, य, इसका उच्चारण है य, इसलिए इसके पहले ए। यूनियन, यूनियन, देखिए इसका उच्चारण यू है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। यूनिफॉर्म, देखिए इसका उच्चारण यू है, इसलिए इसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ईयर, य, इसका उच्चारण है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। एलो, य, उच्चारण है, ए का प्रयोग करते हैं। यार्ड, इसके पहले ए का प्रयोग करते हैं, या उच्चारण होता है। इयोलॉजी, यू, इसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। यूजफुल, इसका उच्चारण यू है, इसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। यूजलेस कार, इसका उच्चारण यू है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग किए। अच्छा, यूरोपियन, इसका उच्चारण यू है, इसलिए एंड यूरोपियन नहीं होता है, ए यूरोपियन होगा। वन, रूपी नोट, व उच्चारण है, देखिए इसके पहले ए हुआ। ए वन लेग्ड मैन, इसका उच्चारण व हुआ, इसलिए ए हुआ। तो आपने यहां पर भी देख लिया कि हमने इसका उच्चारण, इसका जो है हम लोग आरंभ जो है किसी वॉवेल से किया है, लेकिन वॉवेल रहने के बावजूद भी इसका उच्चारण जो है ये व्यंजन अर्थात कॉन्सोनेंट की तरह होता है। देखिए यू से होता है, इसलिए इसके पहले हमने ए का प्रयोग किया। अब थोड़ा सा और भी एग्जांपल ले लेते हैं भाई। ए वन मैन कमिटी, वाह, इसलिए ए यूएसए, इसका उच्चारण यू है, एलआई, इसके पहले ए। यूएन, स्पोक्समैन, यू, ए यूथ, ए यू है उच्चारण। यंग मैन, या, इसके पहले एलोपेन, ए, उसके पहले ए। यूनिक्यू थिंग, यू, ए। यूनाइटेड टीम, उच्चारण यू, ए। यूजुअल फीचर, यू, इसलिए ए। यूनिवर्सल अपील, यू, ए। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, यू, ए। यूके प्लेन, यू, और यूएसएसआर शिप। तो आप लोगों ने देखा सारा चीज को आप उच्चारण पर इसको देखते जाइए। अब जब तक आप अपने से उच्चारण करने की कोशिश नहीं कीजिएगा तब तक आर्टिकल को भरने में आपको दिक्कत होगा। इसलिए आपने देख लिया, ये हाउस, है हिल, है होटल, कैट, डॉग, बॉय, चेयर, स्कूल, पेन, टेबल, बेंच, उसके बाद इवे, ये सारा चीज आपने उच्चारण आपने देख लिया, इसलिए इसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। अब हम एन का प्रयोग बताते हैं। तो एन का प्रयोग जो होता है एन प्लस वॉवेल, अर्थात या तो बिगिनिंग वॉवेल से करे या कॉन्सोनेंट से करे, उसका साउंड जो होना चाहिए तो वह वॉवेल की तरफ होना चाहिए, जिसको हम लोग स्वर कहते हैं। अ से लेकर अ तक, यानी अ से लेकर के अ तक जिसकी उच्चारण हो उसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं।
यहां हम यहां पर भी कहते हैं चाहे वह कॉन्सोनेंट से ही क्यों ना आरंभ हो। उसमें हमने कहा कि चाहे वह वॉवेल से ही क्यों ना आरंभ हो, लेकिन उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह हो तो उसके पहले ए लगेगा। और इसमें भी वही बात बताते हैं कि चाहे वह कॉन्सोनेंट से ही क्यों ना आरंभ हो, लेकिन उसका उच्चारण अगर वॉवेल की तरह होता है तो उसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। यहां तो कोई बात नहीं है, एन ऑक्स उच्चारण अ, एन एलिफेंट ए, एन आउल आ, एन एग ए, एन इम्पॉर्ट ई, एन ऑरेंज अ, एन एक्स ए, एन एंड ए, एन इंडियन चलिए ए, एन आउटला अ, एन ऑरेटर अ। आप लोगों ने देखा इसका तो साफ उच्चारण यहां हम लोग ये भी देख सकते हैं कि इसका स्टार्टिंग भी वॉवेल से हुआ है और उच्चारण भी वॉवेल की तरफ हुआ है। स्टार्टिंग भी वॉवेल से हुआ है और उच्चारण भी वॉवेल की तरफ हुआ है। एन ऑक्स, एन एलिफेंट, एन आउल, एन एग, एन इम्पॉर्ट, एन ऑरेंज, एन एग्स, एन एंड, एन इंडियन, एन आउटला, एन ऑरेटर। इस सारे चीजों का उच्चारण जो है स्टार्टिंग भी आपका वॉवेल से हुआ है और उच्चारण भी वॉवेल की तरह हुआ है, इसलिए एन का प्रयोग हुआ। अब हम लोग देखते हैं, जैसे मान लिया जाए कि कुछ एच का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो एच तो कॉन्सोनेंट है लेकिन उसका उच्चारण क्या होता है, वॉवेल की तरह होता है। तो जब वॉवेल की तरह होता है तो उसके पहले हम लोग एन का ही प्रयोग करेंगे। जैसे एन एयर, एच ई आई आर, एयर है, प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए, एयर एंड एयरेस ए, उसके बाद एन ऑनेस्ट मैन, हॉनेस्ट नहीं कहते हैं हम लोग, ये मत कर दीजिए कि हॉनेस्ट मैन। हॉनेस्ट अगर हॉनेस्ट उच्चारण करने लगिएगा तो एच हो जाएगा क्योंकि हा हो जाएगा, इसलिए एच साइलेंट हो जाता है, ऑनेस्ट मैन हो जाता है। ऑनेस्ट मैन देखिए ओ, अच्छा ऑनरेबल मैन ओ, ऑनरेरी, डेकोरेट अ, एन ऑनर अ, एन एक्सक्यूज, चलिए यह है एन एक्सपर्ट, ये दोनों का दोनों वॉवेल से आरंभ भी हुआ है, उच्चारण भी है। अब कुछ शॉर्ट एब्रिविएशन जो होता है आपका, वह भी स्टार्टिंग जो है वॉवेल से होता है, कॉन्सोनेंट से भी होता है, लेकिन उसका उच्चारण हम लोग वॉवेल की तरह जैसे एफ ओ, एफ ओ का मतलब होता है फॉरेस्ट ऑफिसर, लेकिन जब यही कहते हैं फॉरेस्ट ऑफिसर, फॉरेस्ट ऑफिसर फुल में इसका लिखेंगे तो ये फॉरेस्ट ऑफिसर, क्योंकि इसका उच्चारण यहां पर फ हो जाता है, लेकिन यहां पर फ नहीं होता है, एफ ओ, एफ ओ, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग करते हैं। एस डी ओ, चलिए एस डी ओ के पहले एस है, उच्चारण ए है, इसलिए इसके पहले एन का लगते हैं। एम पी ए, उच्चारण एन एम एल ए, चलिए ए और एन एल पी स्कूल, ए और एन एम ए, इस सारा चीज जो है ये हम लोग देखते हैं कि कॉन्सोनेंट से ही आरंभ हुआ है, लेकिन शॉर्ट एब्रिविएशन है, उसका उच्चारण जो है वॉवेल की तरह होता है, इसलिए इन लोगों के पहले हम लोग एन का ही प्रयोग करते हैं। शायद आप लोगों ने ए एन के बारे में समझ लिया, कुछ और भी इसके बारे में जो है कल हम इसके बारे में हम आपको बताएंगे, समझाएंगे, ताकि आप आसानी से इसको समझ सके। तो आप यही आपसे निवेदन है कि मेरा लगातार कंटिन्यू आप अपने चैनल को देखते रहें, हम हर एक तरह के क्वेश्चन आपको देंगे जो आपके लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद, थैंक यू।